नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। और उस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहानी क्या है वो ध्यान से सुनिएगा जरूर। ठीक है। कई लोग भगवान से है वो शिकायत रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? ठीक है ना। और भगवान उनकी कब सुनता है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। जितनी मुझे नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, उतना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ऐसा नहीं हूं कि मैं परम ज्ञानी हूं, ये है वो है, नहीं। जितनी मुझे समझ है, जहां तक मैंने आज तक मान लीजिए इस चीज को जाना है, वहां तक आपको मैं बताऊं कि आपकी भगवान क्यों नहीं सुनता है, क्या वजह है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और आप लोग अगर समझ जाओ उस चीज को, जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स है जो वो मैं खोल दूंगा आज से। ठीक है। क्योंकि कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर गलत काम करेंगे तो दुनिया गाली देगी, वरना अच्छा काम करेगा तो सब अच्छा ही कहेंगे। तो कहानी क्या थी दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कहानी ये थी दोस्तों, एक गरीब आदमी था। ठीक है। और वो क्या करता था, हर रोज वो मंदिर जाता था। उसके घर की हालत ऐसी थी कि उसको खाने के भी लाले थे। अगर उसको सुबह मिल गई तो दोपहर का नहीं पता, अगर दोपहर को मिल गई तो रात का। हो सकता है रात को उसको पानी पीकर ही सोना। दो बच्चे थे उसके, बीवी थी। ठीक है। और उसका घर था जो वो बिल्कुल कच्चा था, एक झोपड़ी जैसा। ठीक है। तो वो हर रोज मंदिर जाता, और ना वो धूप बत्ती करता, ना वो पूजा करता। वो सिर्फ क्या करता था, भगवान के मंदिर के आगे जाके, मंदिर में अंदर नहीं जाता था, वो बाहर खड़ा होता और भगवान को वो गालियां देता था। जितनी उस पर दी जाती थी वो भगवान को गालियां देता था और पूछता था कि भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे गरीब क्यों बनाया, मुझे भी पैसा क्यों नहीं दिया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो मैं ये चीज भुगत रहा हूं। मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है। अगर मैं काम करता हूं तो उस काम के मुझे पैसे नहीं मिलते। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, भगवान से कह रहा है वो कि मैं आपसे ये पूछता हूं मैंने ऐसा क्या किया है। तो वो हर रोज आता, ऐसे ही गालियां देता भगवान को सुबह सुबह, और वापिस घर चला जाता। ऐसे ही आता, मांग तांग के वो अपना काम चलाता। कभी इससे मांग लिया, कभी उससे मांग लिया। कभी अगर काम कर लेता था तो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, जिससे उसका घर का खर्चा चल जाता। तो हर रोज वो ऐसे ही मंदिर जाता सवेरे सवेरे, और भगवान को गालियां निकालता। लोग उसकी तरफ देखते और उसको बुरा भला बोलते कि तू भगवान को गाली क्यों दे रहा है। ठीक है। नंगे पैर थे दोस्तों, उसके पैर में चप्पल तक नहीं थी। उसके घर का भी हाल यही था, उसके घर में कोई अनाज नहीं था, कोई दाल नहीं थी, जिससे कि वो हर रोज अपना पेट भर सके। इसके पीछे की मैं आपको वजह भी बताऊंगा, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है। तो वो उसको मांगते, ऐसे ही करते करते दोस्तों, ऐसे ही टाइम निकलता चला गया, और तकरीबन 7 साल बीत गए। तो 7 साल बीतने पे हर रोज वह ऐसे ही जाता, गालियां निकालता, और लोग उसको क्या करते, मारते भी, पीटते भी। ठीक है। लेकिन वो नहीं हटता, वो अपनी बात पे अडिग था कि मुझे परमात्मा को दोष देना ही देना है। वो अपनी अपनी तरफ नहीं देख रहा था कि मैंने यार कुछ ऐसा भी किया होगा जिससे मेरा ये हाल है, क्या वजह है। उसने कभी सोचा ही नहीं है इस बात। वो सिर्फ भगवान से शिकायत करता था। उसने कभी अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं कि मैंने यार ऐसा क्या किया है जो भगवान ने मुझे इस लेवल पे रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है, ऐसा क्या है। तो हर रोज वही काम था उसका, मंदिर में गालियां देना, लोगों से पिटाई खाना, और फिर वापस घर पे आ जाना। ऐसे करते करते दोस्तों 7 साल गुजर गए। हर रोज जाता, गालियां देता, वापिस आ जाता, हर रोज जाता, गाली देता, वापिस आ जाता। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, 7 साल गुजर गए, तो ऐसे ही वो जैसे सुबह उठता था। ठीक है। वो सबसे पहले मंदिर जाता था, और कहीं नहीं जाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था, और मंदिर जाकर खड़ा होकर गालियां देता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर जा रहा था, मंदिर वो पहुंच गया, और पहुंचकर वो गाली निकालने। तो तभी एक आदमी आया,
अब ये नहीं पता कि वो भगवान थे या वो कोई इंसान। तो वो आदमी आया, उससे बोला कि तू हर रोज भगवान को गाली देता है, तुझे आज तक गाली देकर क्या मिला? बोला कि गाली तो मैं अभी देने लगा हूं 5-7 साल से, उससे पहले मैं पूजा करता था। उसने ये बात बोली कि उससे पहले मैं पूजा करता था भगवान की, तकरीबन मैंने 3-4 साल उनकी पूजा की है। जब मुझे कुछ नहीं मिला पूजा से, जब हर रोज मैं भूखा रहने लगा, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, ठीक है, मेरे घर पे ना दाल ना चावल ना आटा कुछ भी नहीं होता था, तो मेरा मन था जो वो भक्ति से हट गया। मैं एक साइड हो गया भक्ति से कि क्या रखा है भक्ति करने, कुछ नहीं रखा भक्ति, ठीक है, कि कुछ नहीं रखा भक्ति करने में, भक्ति को छोड़ दूंगा, अब मैं भक्ति नहीं करूंगा। उसने ये सोच ली कि अब भक्ति मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं दोष दूंगा परमात्मा को, भगवान को, कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों रखा। तो वो आदमी बोलने लगा कि चल तूने सेवा की, भगवान की पूजा की 3-4 साल जो भी है, ठीक है, उसके बाद तूने 7 साल उनको गालियां दी, 7 साल उनको गालियां दी, ठीक है, तो उससे तेरे को क्या मिला? जब तू पूजा कर रहा था तब तुझे क्या मिला, और जब तूने गाली दी भगवान को तब तेरे को क्या मिला? तो वो बोला जी मुझे कुछ नहीं मिला, जब मैंने भगवान की पूजा की तब मुझे कुछ नहीं मिला, और जब मैंने गालियां दी तब मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो आदमी पूछने लगा कि पता है ऐसा क्यों है? वो बोला कि इसी बात का तो मैं जवाब ढूंढ रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी मैंने कौन सी गलती की? तो वो आदमी इसको बताता है कि याद कर जब तू 14 साल का था, तू जब 14 साल का था, ठीक है, स्कूल से आते टाइम तूने एक डॉग रास्ते में तेरे को मिला, उस डॉग का क्या किया तूने? उस डॉग की टांग तोड़ दी थी। इस कहानी का जो एंड है दोस्तों, वो कल की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताने लगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस कहानी के इस वीडियो के 2 पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो एंड है, इसका जो निष्कर्ष है, वो कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जानकारी लेने के लिए, ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके काम के लिए, आपकी काम की ही है सारी जानकारियां जितनी भी हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में इस कहानी के एंड के साथ। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।